हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है चालबाज सास। रोमा की सास बहुत ही चालबाज औरत थी। वहीं दूसरी ओर रोमा घर में सबका ख्याल रखती और इसी में लगी रहती कि घर पर सब खुश रहें। मम्मी जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, खाना बनाकर भी रख दिया है, आप बस खाना गर्म करके खा लेना। वो क्या है ना कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, तो माँ ने बुलाया है, मैं शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है बहू, कोई बात नहीं, तू आराम से जा, कोई दिक्कत नहीं। अरे रोमा, अगर तुम्हारी माँ बीमार है तो तुम क्या करोगी वहां जाकर? तुम्हारे भैया भाभी तो हैं उनकी सेवा करने के लिए, और अगर तुम चली गई और माँ को किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो? अरे बेटा, बहू की माँ बीमार है, उससे जरूरी क्या हो सकता है? और मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, छोटे मोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ। बहू, तू आराम से अपनी माँ से मिलकर आ, यहाँ की चिंता मत कर। जी माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। इतना कहकर रोमा वहाँ से चली जाती है। मन में ही सोचती है कि मेरी सास कितनी अच्छी है, नहीं तो मेरी सहेलियों की सास मायके जाने से ही चिढ़ जाती हैं। मेरी सास मुझे समझती है। वहीं सरला खाना गर्म कर रही होती है कि तभी उसके फ़ोन की रिंगटोन बजती है। अब किसका फ़ोन आ गया? स्वीटी को भी अभी फ़ोन करना था। हाँ मेरी बेटी, स्वीटी बोल, कैसी है तू? मैं एकदम ठीक हूँ, तुम कैसी हो और भाभी कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटी, और तेरी भाभी का क्या है? वो तो मस्त मौला है। क्या हुआ माँ, बड़ी थकी हुई लग रही हो? हाँ बेटी, किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ। आप क्यों खाना बना रही हैं? भाभी कहाँ हैं और कहाँ जाएगी? माँ की बीमारी का बहाना करके गई है मायके। माँ, अगर आप ठीक नहीं हो तो मैं आ जाती हूँ। नहीं बेटा, तू अपना ससुराल संभाल, मेरी चिंता मत कर, मेरे नसीब में अब यही लिखा है। चल ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, घर का काम निपटा लूँ। ठीक है माँ। ओहो, आज तो बहू ने मेरी पसंद की मटर पनीर की सब्जी बनाई है, आज तो पेट भर के खाना खाऊंगी। इसके बाद शाम को जब सरला मंदिर जाती हैं तो वहां पर सरला की सहेलियां सरला से कहती हैं, क्या बात है सरला, आज तू अपनी बहू को साथ लेकर नहीं आई? अरे वो तो मायके गई है ना, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, तेरी पूजा खत्म हो गई हो तो तुम भी हमारे साथ ही घर चलो। हाँ चलते हैं, क्यों ना हम थोड़ी देर यहाँ बैठकर फिर घर जाएं। ये मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो गया और चक्कर सा भी आ रहा है। अरे आप तो बहुत कमज़ोर लग रही हैं, अपनी बहू को कहा करिए कि घुटनों में मालिश कर दिया करे, फिर घुटनों में दर्द नहीं रहेगा। अरे मेरी बहू तो देवी है देवी, वह उसकी माँ को थोड़ा सा बुखार आ गया था इसीलिए मायके चली गई, वरना कभी वो मेरा सिर दबा देती है तो कभी मुझसे भी दबा लेती है। मेरी बहू इक्वलिटी पर बिलीव करती है। बेचारी सरला जी, कैसी बहू मिली है, और फिर भी सरला जी उसकी बुराइयां भी तारीफ करके बता रही हैं। अब आराम है आपको? हाँ अब ठीक है, चलो चलते हैं। शाम को जब रोमा घर आती है तो अरे आगे बहू, और मेरी समदन की तबीयत कैसी है? माँ को तो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, वहाँ जाकर ही पता चला। आज ही उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है, अभी ठीक हैं थोड़ी। अरे बहू, अगर माँ इतनी बीमार थी, तुम्हारी तो वहीं रुक जाती, उन्हें भी अच्छा लगता। माँ जी, अगर मैं वहाँ पर रुक जाती तो आपकी देखभाल कौन करता? वैसे भी माँ के पास भाभी हैं और नौकरानी भी है, उनके घर पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बहू, अच्छा तो तू रेस्ट कर, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मेरे होते हुए आप चाय बनाएंगी? ये मुझे शोभा नहीं देता। बहू, ये शोभा अशोभा कुछ नहीं होता, तू भी थक गई होगी ना, तू बैठ। इसके बाद सरला चाय बनाकर ले आती है कि तभी उसकी बेटी स्वीटी वहां पहुंच जाती है। माँ, भाभी के रहते हुए आप चाय बनाकर ला रही हो, और भाभी आप सोफे पर बैठकर आराम फरमा रही हो? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, वो माँ जी ने कहा कि मैं चाय बनाकर लाती हूँ, वरना मैं माँ जी को कोई काम नहीं करने देती। रहने दो भाभी, अब आप। बेटी तू यहाँ कैसे? वो माँ, मैं और जिगर जी यहाँ से जा रहे थे तो सोचा आपसे मिल लेती हूँ, वह बाहर अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा बेटा। दीदी आप बैठो ना, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ।
इसके बाद रोमा किचन में चली जाती है। ये क्या है माँ? इसने आपको कहा कि चाय बनाकर लाओ और आप चाय बनाकर ला रही हो। कल को ये आपसे पैर भी दबाएगी। बेटी, आजकल तो यही ज़माना है, मरती क्या ना करती। मायके से आते ही रोब जमाने लगी, कहती चाय बनाकर दो वरना घर का कोई काम नहीं करूँगी, बहुत थक गई हूँ मैं भी घबरा गई कि अगर ये काम नहीं करेगी तो मैं इतना सारा काम अकेले कैसे करूँगी, सो बना दी। आखिर वो भी किसी की बेटी है ना। माँ, आप कितनी बोली हो, भाभी आपसे नौकरों की तरह काम करवाती हैं, ऐसे कौन अपनी सास से काम करवाता है भला। इतने में सरला रोमा को आते हुए देख लेती है और अपनी बेटी से कहती है, अरे देख बहू, तेरे लिए मिठाई लाई है। दीदी ये लीजिए स्वीट्स। थैंक यू भाभी। माँ जी, आप इसे नहीं खा सकती, मैं आती हूँ इन्हें रख कर। देखा तूने, तुझे मिठाई देकर प्लेट लेकर वापस चली गई, ऐसे ही जुल्म करती है मुझ पर। माँ, अगर आपको यहाँ रहने में इतनी दिक्कत हो रही है तो आप मेरे साथ चलें। ना बेटी ना, कल को तेरे ससुराल वाले तुझे ही ताने देंगे कि भैया भाभी के होते हुए भी माँ को अपने पास रखी है। माँ दुखी मत हो, अब मैं चलती हूँ। उनका मैसेज आ गया है कि अभी जल्दी जाना है, हम फिर कभी आएंगे। आराम से जाना बेटी, और इस बूढ़ी माँ की खबर लेते रहना। इसका कौन है तेरे सिवा। माँ जी, दीदी इतनी जल्दी चले गए? हाँ बहू, चल मैं तेरी खाना बनाने में मदद कर देती हूँ, अभी दोपहर के बर्तन भी धोने को पड़े हैं। माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब कर लूँगी, आप बस आराम करो और ये लो आपकी शुगर की मेडिसिन। ठीक है बहू। इसके बाद सरला अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सरला रोमा से कहती है, रोमा, अगर तेरे पास घुटनों में लगाने वाला तेल है तो मुझे देना। माँ जी, आपको घुटनों में दर्द है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। इसके बाद रोमा अपनी सास के घुटनों में तेल लगाती है। रोमा से जितना बन पड़ता उतनी वह अपनी सास की सेवा करती, पर रोमा की सास हमेशा रोमा को बुरी ठहराकर अपने आप को बोली बाली बनने का दिखावा करती। क्या सरला, आज तुम छत पर कपड़े सुखाने आई हो? तेरी बहू कहाँ है? आराम फरमा रही है, सोने से फुर्सत मिले तब ना। चलो अब मैं जाती हूँ, घर पर और भी काम पड़े हैं करने को। दोपहर को जब रोमा बाजार गई हुई थी, सरला ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है। पड़ोसन पार्सल आता देख लेती है और अगले दिन सरला से कहती है, क्यों सरला, घर पर कोई पार्टी थी क्या जो बाहर से खाना मंगवा रहे थे? ऐसा सुनते ही सरला पड़ोसन के गले लगकर रोने लगती है। क्या हुआ सरला, रो क्यों रही हो? क्या बताऊं, 2 दिन से बहू ने रोटी का एक निवाला नहीं दिया, बहुत काम करवाती है। वो तो बहू बाहर गई थी इसीलिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया, उसके लिए भी बहुत खरी खोटी सुनाई उसने। सारा दिन आराम फरमाती रहती है, अगर मैं काम करने से मना करूं तो 4 गाली भी सुना देती है और घर से निकालने की धमकी भी देती है। पास में खड़ी पड़ोसन की बहू कहती है, आपका बेटा आपकी बहू को कुछ नहीं कहता माँ जी। ना ना, बेटे को तो पता ही नहीं है कि बहू मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, और मैं उसे टेंशन नहीं देना चाहती वरना परिवार टूट जाएगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ खड़े होकर बातें कर रही हूँ फिर मुझे और सुनाएगी। शाम को पड़ोसन की बहू रोमा के पास आकर कहती है, रोमा, तुम अपनी सास के साथ ऐसा मत किया करो, वो भी तो माँ है तुम्हारी। क्या नहीं किया करो, क्या मतलब है तुम्हारा? यही जो तुम अपनी सास से नौकरों की तरह काम करवाती हो और उन्हें खाना नहीं देती और घर से बाहर निकालने की धमकी देती हो। सहेली होने के नाते मैं तुम्हें समझा रही हूँ। नहीं सोनिया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं अपनी सास से कुछ भी काम नहीं करवाती, उन्हें पलकों पर बिठा कर रखती हूँ, उन्हें बहुत मान सम्मान देती हूँ। रोमा, अगर तुम सच कह रही हो तो बचकर रहना अपनी सास से। इसके बाद सोनिया वहाँ से चली जाती है और रोमा के मन में सवाल उठने लगते हैं कि सोनिया ने ऐसा क्यों कहा। शाम को थोड़ी देर के बाद रोमा अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, आज खाना आप बना दीजिएगा, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। बहू मैं? हाँ माँ जी आप। अब मैं रोज़ आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मेरे लिए आप इतना तो कर ही सकती हैं ना। हाँ बहू, क्यों नहीं। इसके बाद सरला शाम का खाना बनाकर बर्तन साफ करके जैसे ही फ्री होती है, माँ जी, कल सुबह इन्होंने ऑफिस जल्दी जाना है,
तो प्लीज़ आप कपड़े भी प्रेस कर दीजिए ना। अरे बहू, अब इतनी रात को मैं कपड़े प्रेस कैसे करूं? हाथों से माँ जी। अभी वैसे भी आप इतनी बूढ़ी नहीं हुई हैं, और मैं आराम कर लेती हूँ तब तक। सरला मन में ही सोचती है, अरे इसे क्या हुआ? ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे 104 डिग्री का बुखार, हमेशा ये सारे काम करती है। कभी इसने ऐसा व्यवहार नहीं किया। सरला घर का सारा काम खत्म करके थक जाती है और सोने में भी देर हो जाती है। तभी सुबह 4 बजे अलार्म बजने लगता है। किसका दिमाग खराब है जो इतनी सुबह अलार्म लगाकर मेरे कमरे में छोड़ गया? माँ जी, मैं। उठिए माँ जी, मुझे अंदर से बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। मेरे लिए नींबू पानी का शरबत बना दीजिए ना, और इनके लिए फटाफट नाश्ता भी बना दो। आपको कहा था ना कि इन्होंने जल्दी जाना है। बहू, पर इतनी जल्दी? हाँ माँ जी, आप जाइए और फटाफट नाश्ता बनाइए, और मैं आपके कमरे में ही आराम कर लेती हूँ। मुझे तो अपने कमरे तक जाने की होश नहीं है। इसके बाद सरला काम करने चली जाती है। वही रोमा अपनी सास के नाक में दम करके रखती है। छोटी मोटी बीमारी का बहाना करके अपनी सास से खूब काम करवाती। घर के काम के साथ साथ कभी कभी अपनी सेवा भी करवा लेती। ऐसे ही चलते हुए 2 दिन बीत जाते हैं। माँ जी, ये क्या क्या खा रही हैं? खाना खा रही हूँ बहू, पर ये छोले भटूरे आपके लिए नहीं हैं। कल की बासी रोटियां पड़ी हैं, वो खाइए। बहू, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यह तुम कैसी बातें कर रही हो? इस घर की मालकिन हूँ मैं। शुक्र करो भूखी नहीं मार रही। खाना दे तो रही हूँ ना माँ जी। क्या मतलब? मतलब माँ जी, आप अच्छे से जानती हैं, पूरे मोहल्ले को पता है कि मैं आपको खाना नहीं देती, आपसे घर का काम करवाती हूँ, अपनी बोली बाली सास पर जालिमों की तरह अत्याचार करती हूँ। क्यों सासू माँ? मैं ऐसी नहीं थी, पर फिर भी आपने मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाई। अब ऐसा बनने में हर्ज ही क्या है? वैसे भी चुपड़ी रोटी और बहू से मिला हुआ आदर सम्मान आपको हजम ही नहीं हो रहा था। आपको सूखी रोटी और बदतमीज बहू ही पसंद है, तो वही सही। बहू, मुझे माफ़ कर दे। दिया जलाकर भी ढूंढूं तभी भी मुझे ऐसी बहू ना मिले। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दे मुझे। सरला को अपनी गलती का एहसास होता है कि अपना भोलापन दिखाने के लिए उन्होंने अपनी बहू की इमेज का कितना गलत इस्तेमाल किया। अब रोमा अपनी सास को माफ़ तो कर देती है, आज भी वह उनकी उतनी ही सेवा करती है, पर आज तक उसका दिल अपनी सास के साथ नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।